डिप्रेशन। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी टीचर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी हमारी क्लास में, मेरे को अकेले को नहीं सभी को सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि एक लड़की थी वो पेंटिंग बनाया करती थी और वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी, लेकिन जितने भी पेड़ बनाया करती थी, पौधे बनाया करती थी, उन्हें ड्रॉ करती थी, तो वो सब के सब ना बिना पत्तों के हुआ करते थे, सूखे हुए। वो लड़की एक्सट्रीमली इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रही थी। उसके बचपन से लेकर इस एज तक, यंग एज तक, 20s में भी वो उसी ट्रॉमा को कैरी कर रही थी। ऑल्दो वो अभी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बहुत अच्छे लोगों के साथ थी, लेकिन वो जो एक ट्रॉमा था ना, वो था और वो उसके साथ चल रहा था, वो उससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। इस सिचुएशन से हमारे बीच में बहुत सारे लोग जूझ रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ट्रॉमा के अंदर हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो परेशान हैं। देखिए, जब ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अकेले बैठकर उदास ना हों। आसपास के लोगों की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ड्यूटी है कि वो लोग उस पर्सन को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर से मिलवाएँ और उसके काउंसलिंग या जो भी इम्पोर्टेंट हीलिंग है वो ज़रूर कराएँ। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि एक कॉन्सेप्ट है कि डिप्रेशन के पेशेंट के पास आप कोई एनिमल छोड़ दीजिए, जैसे पप्पी गिफ्ट कर देंगे, कैट गिफ्ट कर देंगे, तो वो ठीक होता है। देखिए, हर स्टेज में ये चीज़ काम नहीं करती। बहुत सारी स्टेज ऐसी होती है कि वो पर्सन उससे और डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं इस चीज़ की सलाह नहीं दूँगी। बेटर तो ये है कि इसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, मेडिकेशन हो और थेरेपी हो, उसके बाद ये पर्सन नॉर्मल होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि एक डिप्रेशन जो होता है ना, शॉर्ट स्पैन में भी आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, छोटे से स्पैन में भी कई बार होता है। तो हम बेसिकली क्या चीज़ कर सकते हैं, रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं। सुबह शाम 2-2 बूँद, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। एक चीज़ और हम ले सकते हैं, जेंशियम, चिकोरी और हॉर्नबीम, तीनों मेडिसिन, चिकोरी, हॉर्नबीम, जेंशियम, इससे भी पर्सन वो रिलैक्स होता है। एग्रीमोनी भी कुछ केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। तो ये कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं जो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं इन सिचुएशंस में, बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। तो इन्हें भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे पर्सन को अगर आप योग में किसी भी तरह से ले आते हैं, तो योग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, पॉज़िटिविटी बूस्ट करता है। स्पेशली योग में जो प्राणायाम होते हैं, तो प्राणायाम जब कोई भी पर्सन करता है ना, उसके अंदर का जो क्लटर होता है वो ऑटोमेटिकली निकलता है। और अगर यही डिप्रेस्ड पर्सन योग के साथ रेकी भी करना शुरू कर दे, तो मैं कहती हूँ उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत तेज़ी से इन समस्याओं से निकल जाएगा और ऐसे ही लोग फिर इतिहास बना देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है योग और रेकी का। जो लोग ये करते हैं ना, वो हर सिचुएशन से निकल जाते हैं। इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, चंद्रमा। डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ जो है ना, चंद्रमा का खिलवाड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोगों की माँ या तो बहुत बुरी होती हैं या किसी भी तरह से उन्हें माँ का सुख नहीं मिलता, या मम्मी इतनी ज़्यादा केयरिंग है कि वो भी इमोशनल बैलेंस को बना नहीं रहने देती। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे पर्सन के हाथ में एक मून स्टोन का ब्रेसलेट डाल दीजिए। मैं मोती नहीं कहूँगी, मोती बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या जानते हैं कि मोती बैकफायर भी कर जाता है। तो एक मून स्टोन का ब्रेसलेट ज़रूर डालें, एक साथ में क्लियर क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट ज़रूर डालें और ऐसे व्यक्ति के गले में अगर आप चाहें तो एक मुखी रुद्राक्ष ज़रूर डाल दीजिए। ऐसे पर्सन को बहुत शांति और अच्छा महसूस होता है। फिर मैं बात करती हूँ मेडिटेशन।
इस पर्सन को एकदम से मेडिटेशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये करेगा ही नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्हें किसी भी तरह से ग्रुप में लेकर प्यार से, डांट कर नहीं, प्यार से धीरे 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 योग की ओर शिफ्ट करें। इनको इनके ही बनाए हुए दायरे तोड़ने के लिए प्रेरित करें। इनकी हॉबीज़ से इनको जोड़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्हें कभी अकेला ना छोड़ें। जो डिप्रेशन का पेशेंट होगा ना, डेफ़िनेटली उसके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होगी, कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होगी जिसे वो निकाल नहीं पा रहा है, जैसे राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग। तो इन लोगों को उस चीज़ से कनेक्ट करें। ज़िंदगी के हैप्पी मोमेंट्स की ओर इन्हें जोड़ें। देखिए ये ज़रूर वापस आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अपने में बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसीलिए मैं हर प्रॉब्लम में रिकमेंड करती हूँ कि उसे तो ज़रूर पहनें। अगर किसी को इमोशनली ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, रीबूस्ट करेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है, सुंदरकांड का पाठ। रेगुलर अगर कोई भी डिप्रेस्ड पर्सन सुंदरकांड का पाठ करता है, तो आप देखिएगा कि सुंदरकांड का पाठ करते-करते कैसे उसका इमोशनल बैलेंस वापस आ जाता है। क्योंकि जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, उनकी विल पावर, आत्मबल बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। तो ये चीज़ें बड़ी सिंपल और कॉमन सी हैं और ये चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1 पैच फ्लावर रेमेडीज़, नंबर 2 न्यूमेरोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जैसे रुद्राक्ष हो गया और हाथ में मून स्टोन का ब्रेसलेट और एक क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। और नंबर 3 रिलीजियस रेमेडीज़ जैसे कि सुंदरकांड का रेगुलर पाठ, नाच गा कर नहीं, सपाट, काम डाउन, रिलैक्स और कॉन्टिन्यूसली रीडिंग, और हो सके तो पहली बार मीनिंग के साथ पढ़ें। ये चीज़ें बहुत ज़िंदगी में हेल्प करती हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूँ ऋतु कौशल, रेकी वाली। और टैरेट रीडिंग सेशंस भी आप उससे बुक कर सकते हैं। जब हम टैरेट से किसी की प्रॉब्लम स्टडी करके उसे रेमेडी बताते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए मैं कहती हूँ। और भी बहुत सारे कोर्सेज़ मैं कराती हूँ, रेकी से रिलेटेड लामा फेरा वगैरह भी कराती हूँ, योग माया भी कराती हूँ, हुंकारा हलीम भी कराती हूँ, अष्टलक्ष्मी रेकी भी कराती हूँ। जो भी आपको मुझसे सीखना हो, मुझे ईमेल करिए, जो मैं नीचे लिखूँगी। थैंक यू।